इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। लोक कल्याण हेतु देव प्रार्थना पर प्रभु की आज्ञा मानकर भगवान भोलेनाथ विवाह की अनुमति प्रदान किए। और सुनकर सभी देवता अपने अपने धाम प्रस्थान कर गए। देवता अपने अपने धाम गए, सब लोग अपना साज सजाए और चले। गणलोक कैलाश पर भगवान की सेवा में उपस्थित हैं। अनुमति चाह रहे हैं, बाबा आज्ञा हो तो हम लोग भी थोड़ा आपका श्रृंगार करें। घर में रहो तो चाहे जैसे रह लो, जब घर से बाहर जाना होता है तो थोड़ा आदमी सजता धजता तो है ही। सजने का केवल इतना अभिप्राय है कि हम जब जाएं तो हमको आदमी देखकर वो प्रसन्न हो, चलो ठीक ठाक है। इसलिए हम हमारे लिए सजते नहीं हैं, क्योंकि हमको हम दिखते ही नहीं हैं। इसलिए भगवान ने आँख सामने दिखाई के लिए बनाया है, अपने को देखने को नहीं बनाया है। यदि दर्पण न हो तो हम कैसे लगते हैं हमको ही दिखाई नहीं पड़ेगा। दर्पण बोलता है कि आप ये हो, परंतु हम सजते ही हैं अच्छा दिखने के लिए। दिखने का अभिप्राय क्या है? हम इसलिए अच्छा दिखना चाहते हैं कि हम जैसा है वैसा दिखना नहीं चाहते। हम कैसा दिखना चाहते हैं? जैसा हम सोचते हैं हमारे बारे में। मैं प्रेम भूषण जैसा हूं दिन रात मिलाकर, यदि वैसा आपको दिखाई पड़ जाए तो आप हमको सुनना ही बंद कर दोगे। कारण हम वो दिखना चाहते हैं जो हम होते नहीं हैं, हम वो दिखना चाहते हैं जो हम सोच लेते हैं। इसलिए बोले बाबा सजते नहीं, गणलोक कहते हैं। बाबा आज्ञा हो तो हम लोग थोड़ा सजा लेते हैं। बाबा ने प्रथमतया तो मना कर दिया, लेकिन गणों का विशेष आग्रह देखकर भगवान ने हां कर दिया। क्यों? पराये नगर जाना है, हम लोग ही सेवा में हैं। यदि आप ऐसे ही दिखेंगे तो लोगों को कैसा लगेगा? अब देखिए, जिसको दिखने का अभ्यास नहीं है उसको आप कितना भी सजा देंगे, वो 2 घंटे बाद अपनी सहजावस्था में आ ही जाएगा। बच्चों का माताएं कितना श्रृंगार करती हैं, जैसे ही मौका मिला बाहर गए बच्चे अपने सहजावस्था में आ जाते हैं। सुंदर से सुंदर कपड़ा लोट पोट मिट्टी कचरा लगा के एकदम बच्चे बाहर। ये क्या है? ये जीव की सहजावस्था है। और वस्तुतः दिव्यत्व ये है कि हम जो हों वही दिखाई पड़े। बाबा की ये सहजावस्था है। शंकर सहज स्वरूप तब लागी समाधि अखंड अपार लागी
समाधि अखंड भगवान शिव की सहजावस्था क्या है कि सहज होंगे तो समाधि में चले जाएंगे, समाधि से सहज ही वापस आएंगे तो राम नाम शिव राम नाम ये सहजावस्था तब जाने वो सती जगत पति जागे, जाने वो सती जगत पति जागे, लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये ते काला, दक्ष प्रदेश भये ते काला, दक्ष प्रदेश भये ते काला। सहज होंगे, समाधि में चले जाएंगे, वापस आएंगे, राम नाम गाएंगे और सहज होगा तो कथा सुनाने लगेंगे। ये शिव जी की सहजावस्था है। यदि ऐसे हम रहेंगे तो हमारे जीवन में भी आनंद अवतरित हो जाएगा। सहज राजा हमारा जीवन जितना सहज है उतना सरल हो जाएगा। असहजता जीवन को कठिन विरल बना देती है, सहजता जीवन को सरल और शांत बना देती है। जीवन को शांत और सरल रखने के लिए जीवन की सहजता बना के रखी जाए। जितना हम सहज रहेंगे उतना आनंद में रहेंगे, जितना असहज रहेंगे उतना अस्त-व्यस्त रहेंगे। द्वितीय दिन के प्रथम सूत्र हम आत्मसात करें और पालन करने का प्रयास करें। जीवन की सहजावस्था जितनी बढ़ेगी उतना आनंद बढ़ेगा और जितनी सहजावस्था खोएगी उतना ही कल्मश बढ़ता जाएगा। सहजराज अभ्यास हो जाए, सहजता का अभ्यास हो लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध हो ही सगुन मंगल शुभद, करहि अपचर। कहाँ? देवलोक में अपना अपना साज देवता सजाने लगे। देवलोक में अप्सराएं नृत्य करके गान गा रही हैं। कैलाश पर बाबा की आज्ञा लेकर गणलोक बाबा का श्रृंगार करने लगे। शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मौरु संवारा, जटा
पट ये हरि तन विभूति राम ना हरि कुर्सी डाल के वहाँ बैठो। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तेन वो भुजंगा नयन तेन भुजंगा गरल कंठ नरसिंहमाला गरल कंठ बाबा नरसिंहमाला शिव वेश शिव धाम कृपाला शिव वेश शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल अरुणमरु विराजा कर त्रिशूल अरुणमरु विराजा जय बस चढ़ी बाजहि बाजा चले बस चढ़ी बाजहि बाजा चले बस चढ़ी बाजहि बाजा चले बस चढ़ी बाजहि बाजा शिव जी को शिव जी के गण सजा रहे हैं। से वहीं शंभो गण कर रही। शिव जी नहीं, गण लोग सजा रहे हैं। जिसको जो समझ में आता है उसी से सजाता है। जटाएं जो बिखर गई थी काम दहन के समय, गणों ने समेट करके जटाओं का मुकुट बनाया, एक खड़ा कर दिया। छोटे छोटे सर्पों का मोर बना करके बांध दिए, सिर ऊपर, उनका पूंछ नीचे शहरे में लगा दिया। ललाट पर चंद्रमा, शीश में गंगा मैया पहले से विराजी थे। शीश गंग अर्धंग पार्वती सजा विराजत कैलाशी। गंगा जी सिर पर विराजमान हैं। दिव्य त्रिपुंडल सजाया है गणों ने। दो सहज नेत्र हैं, एक ज्ञान नेत्र है जो माँ भगवती आदि शक्ति से प्राप्त है। इसकी कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में विस्तार से दी गई। बाबा ने नाना पुराण निगमागम से लिया है। सभी प्रसंगों में कुछ न कुछ अलग से नहीं है, इसलिए तो बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतमयत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। जो बचा खुचा उनसे भी हमने सार तत्व संग्रहित करके आत्मसुख के लिए स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल भाषाबद्ध कर में सोई मोरे मन प्रबोध जेहि।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।